सचिन पायलट ने आज जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन किया है और अनशन इस बात का था कि वसुंधरा राजे सरकार के समय जो भ्रष्टाचार के मामले हुए थे उन मामलों को जब कांग्रेस ने उठाया था विपक्ष में रहते हुए, तो सचिन पायलट की मांग है कि मैं लगातार यह बात मुख्यमंत्री से कर रहा हूं, मैंने 2 बार पत्र लिखे लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं हो रही है, इसलिए आज महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर मैं अनशन कर रहा हूं 1 दिन के लिए। लेकिन इस अनशन की शुरुआत से पहले ही जैसे ही सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद में कांग्रेस के नेताओं के इस तरह के बयान आने लगे जैसे कि सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे के खिलाफ जांच की बात नहीं करके कहीं कांग्रेस के खिलाफ तो जांच की बात नहीं कर दी। जिस तरह से राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बदल बदल कर बयान आए, पहले वे कहते हैं मैं सचिन पायलट से बात करूंगा, उसके बाद रात को एक बयान आता है कि सचिन पायलट का अनशन पार्टी विरोधी गतिविधि है, उसके बाद फिर एक बयान आता है कि मैं सचिन पायलट से बात करूंगा और बातचीत के रास्ते बंद नहीं हुए। कुल मिलाकर पार्टी अभी सचिन पायलट के मामले को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज है कि वह क्या सोचती है। दूसरी ओर सचिन पायलट ने अनशन किया, अनशन के साथ में सबसे बड़ी चर्चा है अनशन में लगे होर्डिंग की। होर्डिंग पर सिर्फ महात्मा गांधी थे, सोनिया गांधी नहीं थी, राहुल गांधी नहीं थे, प्रियंका गांधी नहीं थी, प्रभारी नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, इसके अलावा किसी नेता को या पार्टी के चुनाव चिन्ह को उसमें हाथ नहीं दिया। यह है इसलिए यह चर्चा इसलिए हो रही कि कहीं सचिन पायलट ने कोई रास्ता तो तय नहीं कर लिया। हालांकि अभी तक सचिन पायलट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन दूसरी ओर जो भी चर्चाएं हैं राजनीतिक रूप से वह लगातार हो रही है कि क्या सचिन पायलट पार्टी छोड़ेंगे या जिस तरह से पार्टी नेताओं के बयान आए हैं सचिन पायलट पे पार्टी कार्रवाई करेगी क्या। लेकिन दूसरी ओर चर्चा यह भी है कि एक ओर तो राहुल गांधी पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा कर रहे हैं और खुद सचिन पायलट ने भी भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा की है। ऐसे में यदि अब पार्टी कार्रवाई करती है तो बात यह जाएगी कि फिर राहुल गांधी जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी सचिन पायलट ने पार्टी के विरोध में कोई भी बयान नहीं दिया है। वसुंधरा राजे सरकार की जांच की मांग की है, यानी वसुंधरा राजे भाजपा की नेता है और कांग्रेस को क्या परेशानी हो सकती है जब यह जांच हो। ऐसे में अब देखना काफी रोचक होगा कि पार्टी किस दृष्टिकोण से इसे देखती है। लेकिन जहां तक भीड़ की बात है, पार्टी के समर्थन की बात है, सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायक, मंत्री, जिलाध्यक्ष तमाम लोगों को मना कर दिया था कि वे यहां ना आए, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में समर्थक यहां आए और शहीद स्मारक इस बात का गवाह बना। पहली बार यहां 15 से 20 हजार लोग किसी अनशन को समर्थन देने आए। इससे पहले इतना बड़ा कार्यक्रम यहां कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा लगातार संभाग के दौरे कर रहे हैं तो 1,500 से 2,000 लोगों की भीड़ जुट रही है, लेकिन सचिन पायलट के अनशन में 15 से 20 हजार लोगों का जुटना बता रहा है कि सचिन पायलट को बहुत बड़ा समर्थन जनता से मिल रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इस अनशन को लेकर क्या सोचती है और आगे किस तरह की रणनीति बनाती है या कौन सा रास्ता सचिन पायलट अख्तियार करते हैं।
राजस्थान की पिछली सरकार जो वसुंधरा जी की सरकार थी, उस सरकार में तमाम जो भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, उसके विरोध में आज एक दिन का मैंने अनशन रखा था। और इस मुद्दे को मैं बहुत लंबे समय से उठा रहा था। ये वही मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी आवाज को रखा। कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी दलों ने जेपीसी की मांग रखी, क्योंकि भाजपा शासन में जो व्यापक करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और हो रहा है, उसके विरोध में अपनी आवाज को हम लोग रखना चाहते हैं। वसुंधरा जी के कार्यकाल में जब हम लोग कांग्रेस में विपक्ष में थे, तो हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था, प्रमाण के सहित। और हम लोगों ने जनता से ये वादा किया था कि जब सरकार में हम लोग आएंगे, तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में तमाम जो गड़बड़ घोटाले हुए, जिसका विवरण मैं बहुत पहले देख चुका हूं। भाजपा और वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध हैं। इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद, दो बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे, उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। जहां तक देश में जहां भाजपा की सरकार है, चाहे वो आज कर्नाटक में सरकार हो, सब लोग जानते हैं कि वो 40% की सरकार है, कमीशन की सरकार है। और हम लगातार उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारे बातों को विश्वास कर भाजपा को वहां से बाहर, सत्ता के बाहर कर देगी। जहां वो शासन कर रहे हैं, वहां मैं खुद कई मरतबा गया हूं भाजपा शासित प्रदेशों में, वहां जाके हमने अपनी बात को रखा है। और जब चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जहां भी हम गए हैं, हमने भाजपा के करप्शन को, स्कैंडल्स को उजागर करने का काम किया है। और इसी काम